हेलो दोस्तों। तो ये वीडियो है रांची यूनिवर्सिटी का जो सेकंड सेमेस्टर में जो भी सिलेबस है उसी का ये क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। अगर एग्ज़ाम से पहले ये देख के जाते हैं तो आपका एग्ज़ाम बढ़िया जाएगा। तो ये वीडियो में बने रहिए। तो आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूँ एक ही वीडियो में। मैं इसका नोट पूरा बना चुका हूँ हर एक टॉपिक से। तो आप इसे देख के अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं 2 दिन के अंदर। तो मैं जो वीडियो दिखा रहा हूँ उसमें से अगर अच्छा से कर लेते हैं आप लोग तो ये बीएससी सेकंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम रहेगा वो अच्छा से बीत जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं इस वीडियो में कुछ नहीं बताऊंगा, बस अपना नोट जो है उसे दिखाऊंगा जिससे आप लोग सॉल्व खुद से कर लीजिएगा एक बार तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो चैप्टर है लेवल कर्व एंड लेवल सरफेस से है। तो ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। देखिए, स्केच द लेवल कर्व ऑफ द फंक्शन जी ऑफ एक्स वाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रूट फॉर के इक्वल टू 0,1,2,3। के का मान दिया हुआ है 1 2 3 0 और कुछ फंक्शन भी दिया हुआ है। तो हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्या किया जाता है, तो सब जो दिया हुआ है के का वैल्यू उसे हमें इस फंक्शन से इक्वेट करा दिया जाता है। फिर हमको कुछ मिलता है, लाइन का इक्वेशन मिलता है, कुछ कर्व का इक्वेशन मिलता है, तो जिससे हम लोग कोई कर्व या लाइन मिल जाता है। इस तरह से ड्राइंग बना देंगे हम लोग कोई एक्स वाई प्लेन में, तो इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं। तो चलिए देखिए ये किस तरह से बनाया गया है। ये हम लोग का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, फाइंड द लेवल सरफेस ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर फॉर के इज इक्वल टू 0,1,2। इसमें के का वैल्यू दिया हुआ है, कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो वैसे ही के को इक्वेट करा देना है फंक्शन से। फिर बाकी के का मान निकाल देना है, एक्स वाई में एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल देना है, फिर इस एक्स वाई प्लेन में उसको रख देना है। तो हमें कुछ सरफेस का मिल सकता है, कुछ कर्व का मिल सकता है, कुछ लाइन का मिल सकता है ना। चलिए ये कंप्लीट हो गया। अब अगला टॉपिक आता है लाइन एंड कंटिन्यूटी, लिमिट एंड कंटिन्यूटी है। तो इसमें लिमिट क्या होता है, कुछ वैल्यू दिया हुआ रहता है एक, समझिए यहाँ से देख लीजिए थोड़ा सा, कुछ कंडीशन दिया हुआ है ना। चलिए यहाँ क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंड टू 2 और वाई टेंड टू 1। यहाँ दिया हुआ है एक्स का मान 2 और वाई का मान 1। तो इसमें डायरेक्ट हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो सिंप्लीफाई करने से ये आंसर मिल जाएगा लेक्चर 1। और हमें इसे लेक्चर 1 और लेक्चर 2 से इक्वेट कराना है। अगर दोनों सेम आता है दोनों का आंसर तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कंडीशन इज सेटिस्फाइड, यानी कि एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। अगर दोनों का मान इक्वल नहीं आता है, ये जो वैल्यू है दोनों का अलग अलग आता है, तो दिस फंक्शन ऑफ लिमिट आर नॉट एग्जिस्ट, इस तरह से कह देंगे। अगर इक्वल आता है तो एग्जिस्ट कहेंगे, नहीं आता है तो नॉट एग्जिस्ट। केस 2 में देखिए सेम उसी तरह का ये भी कंडीशन है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 और वाई टेंस टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। ये क्वेश्चन को कैसे, पहले L1 निकालेंगे लेक्चर 1 तो क्या हो जाएगा, लेक्चर 1 निकालेंगे तो इस तरह से कुछ आएगा, लेक्चर 2 निकालेंगे तो -1 आ रहा है। देखिए ये +1 आ रहा है, ये -1 आ रहा है, दोनों इक्वल नहीं हो रहा है। लिमिट इज नॉट प्रेजेंट, यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इतने करके ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, देखिए डिफाइंड वेयर लिमिट कुछ दिया हुआ है, तो इस तरह से सॉल्व करिएगा आप, दिखा दे रहे हैं वीडियो। फिर देखिए ये अगला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों, तो आपका बीएससी सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो है अच्छी तरह से बीत जाएगा और अच्छा से आप कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन दिखा रहे हैं उसे अच्छा तरह से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये कॉन्टिन्यूटी टॉपिक से है, तो इसका मतलब क्या होता है थोड़ा सा यहाँ देख लीजिएगा। ये लिमिट और कॉन्टिन्यूटी दोनों कुछ सेम तरह का ही रहता है, तो इसमें भी सेम वही एग्जिस्टेंस ही बताना है। देखिए कुछ इस तरह से ये होगा,
डिफाइंड और नॉट डिफाइंड, इसमें अनडिफाइंड वाला केस बनता है जिसे हम लोग सॉल्व करते हैं ना। कुछ सो दैट वाला क्वेश्चन आ सकता है। देखिए अगला है, देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है? डेरिवेटिव करना है पार्शियली। कहने का मतलब अगर कोई फंक्शन दिया हुआ हो, चलिए यहाँ दिया हुआ है एक्स वाई फंक्शन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, तो इसे हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे अलग से और विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे अलग से, तो इसे कहते हैं हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसको अलग अलग देखिए, एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हम लोग को दो आंसर मिलने वाला है, तो इसे ही हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो अगला देखिए, कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह से, तो जिसको सॉल्व किए हैं ना, तो ये कर लीजिएगा। तो ये करिएगा दोस्तों, तो आप लोग का ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा और आप लोग को कोई संदेह नहीं रहेगा। अगला है देखिए, टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल लाइन। कोई अगला टॉपिक है जो टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल लाइन है। तो टेंजेंट प्लेन क्या होता है? कोई भी प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, जिसमें हम लोग कोई टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं या कोई सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं ना। चलिए इसमें एक टेंजेंट डाल देते हैं कि टेंजेंट क्या है, ये कुछ इसमें डाल देते हैं प्लेन, कोई प्लेन डाल दिए हैं और उसी में से एक पॉइंट ले लिए हैं पी नोट, जो एक्स नोट वाई नोट और जे नोट। कहने का मतलब एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू और जेड का वैल्यू दिखाता है। इसमें एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू और जेड का वैल्यू दिखाता है, जिसमें हम उसी पॉइंट से एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं। ये क्या है? नॉर्मल लाइन है, यहाँ लिख दिया है नॉर्मल लाइन। अरे इसमें एक प्लेन ड्रॉ किए हैं जो टेंजेंट प्लेन है, एक्स वाई प्लेन में ही एक टेंजेंट दिया हुआ है। तो इसमें दो फॉर्मूला याद रखना होगा दोस्तों। तो पहला फॉर्मूला है टेंजेंट प्लेन के लिए, क्या है? एक्स माइनस एक्स नोट एफ एक्स पी नोट प्लस वाई माइनस वाई वाई नोट एफ वाई पी नोट प्लस जेड माइनस जेड नोट एफ जेड पी नोट इज इक्वल टू जीरो। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। पहले हम लोग एक्स निकालेंगे, एक्स नोट निकालेंगे, एफ एक्स पी नोट निकालेंगे, फिर इसमें सिंपल इसमें पुट कर देंगे तो हम लोग का आंसर सिंपल निकल जाएगा। नॉर्मल लाइन का फॉर्मूला ये होता है, इसमें वही चीज़ को निकालना होगा और इसमें सिंपल पुट करना होगा। एक्स माइनस एक्स नोट, यहाँ जो एफ एक्स पी नोट दिया हुआ है उसको यहाँ पर डिवाइड में करना है और इक्वल टू करते जाना है। आखिरी में किससे इक्वेट कराना है? टी में, टी से इक्वेट कराना है। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल लाइन टू ए सरफेस। कुछ सरफेस दिया हुआ है, एट द पॉइंट, कुछ पॉइंट भी दिए हुए हैं। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन कुछ इस तरह से है, देखिए गिवन पॉइंट दिया हुआ है, जिस पॉइंट में पहला जो दिया हुआ है 1, ये होता है एक्स का मान, ये होता है वाई का मान, ये होता है जेड का मान, इधर लिख दिए हैं। कुछ फंक्शन दिया हुआ है जिसको लिख दिए हैं। तो एफ एक्स सबसे पहले क्या दिया हुआ है? 2x। एफ एक्स कहने का मतलब ये जो फंक्शन दिया हुआ है उसे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कराना है। कहने का मतलब एक्स से इसको पार्शियली डिफ्रेंसिएशन कराना है, तो पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। पार्शियल डिफ्रेंसिएशन में क्या होता है? एक्स को छोड़ के बाकी जो भी टर्म रहता है सब कांस्टेंट रहता है, तो कांस्टेंट का 0 होता है। तो इस तरह से सॉल्व करिएगा और आखिरी में यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो सिंपल निकल जाएगा। अगला है देखिए क्वेश्चन, सेम उसी तरह का है, इसमें भी सेम कंडीशन लागू करना है और उसको सॉल्व करते जाना है। सेम क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो इजीली ये कंप्लीट हो जाएगा। अगला देखिए ग्रेडियंट। अगला टॉपिक है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट कहने का मतलब सिंपल समझिए, डेल इंटू फाई। फाई क्या होता है? फ्लक्स होता है। डेल क्या होता है? डेल का मतलब होता है डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप्स। इसी को हम लोग डेल कहते हैं। फाई क्या होता है? फाई कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। फाई यानी कि जैसे हम लोग फंक्शन कोई लेते हैं तो उसी जगह में जब ये ग्रेडियंट टॉपिक से रहेगा तो इसमें कुछ फाई नाम से दिया हुआ रहेगा फंक्शन। तो यहाँ पर जो फाई दिया हुआ है ये फंक्शन है और ये डेल ऑपरेटर है। तो डेल ऑपरेटर की सहायता से हम लोग ग्रेडियंट फाइंड करते हैं। जो चलिए देखिए किस तरह से फाइंड करते हैं। कोई क्वेश्चन दिया हुआ है,
कोई क्वेश्चन दिया हो इस तरह से कि फाई का मान कुछ इस तरह से दिया हुआ है, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन एट पॉइंट दिस, कुछ पॉइंट दिए हुए हैं और कोई फंक्शन दिया हुआ है जिसमें से x का मान 1 दिया हुआ है, y का मान 2 दिया हुआ है और z का मान 3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, डेल डॉट फाई निकालेंगे। डेल डॉट फाई निकालने के लिए क्या करना होगा, हम लोग जानते हैं कि डेल के लिए क्या होता है, आई डेल बाई डेल एक्स होता है प्लस जे डेल बाई डेल वाई होता है प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप होता है, और फाई इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना, डॉट यानी कि मल्टीप्लाई, तो फाई के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो फाई कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो इसको हम लोग सिंपल इसमें फाई की जगह में रख दे रहे हैं, तो सिंपल रख दिए और इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करा रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में और जेड के रिस्पेक्ट में। तो कुछ इस तरह से आ रहा है, और यहाँ से तीनों में देखिए 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 को बाहर निकाल दिए हैं, बाकी जो बच रहा है उसे अंदर रख दें। फाइनली इसमें क्या किए हैं, यहाँ पर दिया हुआ है पॉइंट का वैल्यू, एक्स का 1, वाई का 2 और जेड का 3, तो इसी वैल्यू का हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली रख दिए, तो ये आंसर हम लोग को मिल जा रहा है, जो हम लोग को आई जे और के टर्म में ही रहेगा ग्रेडियंट। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगला टॉपिक आता है नॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेडियंट। नॉर्मल प्रॉपर्टी क्या होता है ग्रेडियंट का, ग्रेडियंट बाकी सेम रहता है, लेकिन इसमें हम लोग को क्या फाइंड करना रहता है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना रहता है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना रहता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल एफ नॉट, डेल एफ नॉट, एफ नॉट क्या है, कोई फंक्शन है, तो डेल इंटू एफ नॉट डिवाइडेड बाई नॉर्म ऑफ डेल इंटू एफ नॉट, ये सिंपल कर देना है तो हम लोग का आंसर निकल जाएगा यूनिट वेक्टर के लिए। तो कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द यूनिट वेक्टर दैट इज नॉर्मल टू द सरफेस cos z इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई एट पाई बाई टू पाई बाई टू पाई बाई टू। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, नाउ वी कंप्यूट द ग्रेडियंट वेक्टर एट पॉइंट, कुछ दिया हुआ है देखिए पाई बाई, जो भी दिया हुआ है वो दिया हुआ है। लेट एफ फंक्शन को हम लोग एक्स वाई जेड है, यहाँ पर देखिए एक्स वाई जेड के टर्म में कोई फंक्शन दिया हुआ है, इसलिए इसमें एक्स वाई जेड लिख दिया है। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला। तो इसके लिए हम लोग को डेल इंटू एफ तो चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग डेल इंटू एफ फाइंड करते हैं। डेल इंटू एफ फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, ये आई के साथ, जे के साथ और के साथ पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जब इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फंक्शन क्या दिया हुआ है, साइन एक्स प्लस वाई माइनस कॉस जेड दिया हुआ है, तो इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करा रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में और जेड के रिस्पेक्ट में। तो क्या आ रहा है दोस्तों, तो ये फंक्शन हम लोग को मिल रहा है, जब रिस्पेक्ट से इसको डिफ्रेंशिएट कराएं तो ये चीज़ हम लोग को मिल रहा है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, फिर यहाँ पर हम लोग को कुछ पॉइंट्स भी दिए गए थे, पाई बाई टू पाई बाई टू, तो यहाँ पर x का मान, y का मान और z का मान पाई बाई टू पुट कर दिए हैं। तो इस तरह से आ रहा है, पुट करने के बाद कुछ रिजल्ट मिल रहा है हम लोग को आई जे और के रूप में, विच इज ए ग्रिड रिक्वायर्ड नॉर्मल देन द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द गिवन सरफेस इज, कुछ सरफेस क्या दिया हुआ है जो यूनिट वेक्टर के रूप में है, वो डेल फंक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ डेल फंक्शन, ये दिया हुआ है। तो डेल एफ नॉट हम लोग क्या निकाले हैं, ये निकाले हैं ना, -1 आई कैप -1 जे कैप प्लस के कैप, तो इसको हम लोग सिंपल इसमें रख दिए। अरे यहाँ देखिए, नॉर्म कहने का मतलब क्या होता है, ये प्लस माइनस में रहता है, तो इसका वैल्यू कितना निकालेंगे, तीनों का कोफिशिएंट को अगर गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3, जो इधर दिया हुआ है ना, पहले इसको करना था लेकिन हम पहले इसको कर दिए हैं, तो पहले इसको कर लीजिएगा आप। तो जब इसको -1 का स्क्वायर करिएगा और -1 का स्क्वायर करिएगा और 1 का स्क्वायर करिएगा, आपस में तीनों को जोड़िएगा तो प्लस माइनस के रूप में आएगा और √3 आएगा। तो देखिए आप इसको जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तीनों का कोफिशिएंट को अगर जोड़िएगा तो क्या आएगा, √3 आएगा, 3 आएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या है, आई जे के, तो इसको साइड में लिख दिए, डिवाइड में क्या है, √3 है तो 3। कहने का मतलब यहाँ √3, इसका कोफिशिएंट को निकालिएगा तो 3 होगा, अब 3 को हम लोग √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। √3 नीचे भी दिया हुआ है, यहाँ से एक √3 कटेगा तो क्या बचेगा, √3 बचेगा, तो उसी को हम लोग डायरेक्ट लिख दिए हैं। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, चैन रूल। चैन रूल में क्या किया जाता है, कुछ क्वेश्चन देखिए।
कुछ फंक्शन दिया हुआ है डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टी अलोंग द पाथ एक्स साइन टी एंड वाई ई टी, वाट इज द डेरिवेटिव वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो। टी इज इक्वल टू जीरो पर क्या वैल्यू होगा ना, डब्ल्यू का वैल्यू। तो हम लोग को कुछ इस तरह के फंक्शन से हम लोग को गुजरना पड़ेगा। कोई डब्ल्यू दिया हुआ है तो उसको हम लोग को एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में क्या करना होगा, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना होगा। फिर क्या करना होगा, जो निकलेगा रिजल्ट उसे एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में एक्स और वाई कुछ वैल्यू मिल गया हम लोग को, तो उसे हम लोग को टी के रिस्पेक्ट में फिर से डेरिवेटिव करना होगा, यानी कि डिफ्रेंशिएट करना होगा, पार्शियली नहीं। ये वाला हम पार्शियली करना है, ये वाला हम पार्शियली नहीं। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन को ही हम लोग डेल डब्ल्यू बाई डेल टी कहते हैं। तो यही चीज़ हम लोग को फाइंड करना है। तो इसमें देखिए कुछ इस तरह से फाइंड किया हुआ है ना प्रोसेस। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ उसी तरह से ये भी फाइंड किया हुआ है। चलिए अगला टॉपिक आता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ये भी ग्रेडियंट का ही एक रूप रहता है ना। डायरेक्शनल डेरिवेटिव में क्या किया जाता है, हम लोग तो क्या निकाल लिया है, ग्रेडियंट निकाल लिया है। ग्रेडियंट निकालने सीख गए तो मतलब डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी आराम से निकाल सकते हैं। डायरेक्शनल डेरिवेटिव में क्या होता है, ग्रेडियंट से केवल यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई यानी कि डॉट प्रोडक्ट कर देना है। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ग्रेडियंट का कुछ ये टॉपिक है, तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको सिंपली हम लोग ग्रेडियंट जैसे फाइंड करते हैं उसी तरह से फाइंड करना है और यूनिट वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है यहाँ देख लीजिएगा। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ए कैप इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर एफ डिवाइडेड वेक्टर एफ का मॉड, ये होता है फॉर्मूला इसका। तो उससे आप निकाल सकते हैं इजीली। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पेज में इसका है, तो अगला पेज टर्न करते हैं। चलिए ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करते हैं। अगला देखिए, यूनिट 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट 2 देखते हैं अब, हायर ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंट डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर कैसे पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए कोई फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ समझिए, कोई फंक्शन दिया हुआ है उसे एक्स के रिस्पेक्ट में भी करना है, वाई के रिस्पेक्ट में भी करना है, दोनों के रिस्पेक्ट में उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, कुछ रिजल्ट मिलेगा। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए हो गया। अब इसे ही फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में फिर वाई के रिस्पेक्ट में फिर से पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो ये सेकेंड ऑर्डर के लिए हो जाएगा। वैसे ही एफ वाई को भी एक्स के रिस्पेक्ट में फिर से करेंगे, फिर वाई के रिस्पेक्ट में फिर से करेंगे, ये सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएट होगा। ये इसी तरह से फिर आगे बढ़ते जाएंगे। फिर एफ एक्स को फिर से एक्स के साथ करेंगे, फिर वाई के साथ करेंगे, वैसे ही एफ एक्स वाई को फिर एक्स के साथ करेंगे, फिर वाई के साथ करेंगे। इस तरह से हायर ऑर्डर को भी पार्शियल डेरिवेटिव कर सकते हैं। चलिए इसमें कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन ये रहा, चलिए इसको सॉल्व देखिए। सॉल्यूशन इसका ये है। कुछ क्वेश्चन और दिया हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, केवल इसको फाइंड करना है आप लोग को। ये कुछ और क्वेश्चन है। टॉपिक में थोड़ा सा केवल चर्चा करते जाएंगे, बाकी सब सॉल्यूशन करते जाएंगे। देखिए इसे अभी टाइम नहीं है, नहीं तो इसको पूरा डीप में इसका वीडियो बनाते हैं। अभी एग्ज़ाम पहुंचने वाला है इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा केवल इसको डायरेक्ट आप लोग को सॉल्यूशन दे रहे हैं। अगला देखिए चैप्टर है जैकोबियन बाय चेंज इन वेरिएबल। वेरिएबल को कैसे चेंज करते हैं जैकोबियन के माध्यम से। चलिए इसमें कुछ क्वेश्चन से ही डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन हो गया। dy और dx जो है इसमें ये वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है, ये अपना मान को बदलते रहता है हमेशा। जो कांस्टेंट रहता है वो अपना मान को स्थिर रखता है। जैकोबियन क्या होता है, डेल एक्स इंटू डेल वाई इज इक्वल टू जैकोबियन का मॉड डी आर डी थीटा, ये होता है जैकोबियन। तो जैकोबियन फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, डी आर और डी थीटा के रिस्पेक्ट में इसको मॉड कर देना है। मॉड यानी कि
डिटर्मिनेंट निकालना है इसका। तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आप लोग ने 12 में इंटर में पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से कुछ फाइंड करिएगा। अगला चैप्टर है, देखिए यूलर्स थ्योरम फॉर ए होमोजीनियस फंक्शन। यूलर्स थ्योरम क्या कहता है, ये कहता है, देखिए होमोजीनियस फंक्शन ये है। तो फर्स्ट ऑर्डर इसमें पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, ये सेकेंड ऑर्डर के लिए कुछ इस तरह से करना है, या इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का यू एक्स एक्स, या इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। मल्टीप्लाइड, देखिए मल्टीप्लाइड रूल क्या होता है, ये रूल होता है, इसको थोड़ा याद रखिएगा। कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं इसमें, या कुछ क्वेश्चन दिया हो जो इस तरह से सॉल्व होगा। देखिए होमोजीनियस फंक्शन के लिए ये गलत है, तो यहाँ से स्टार्ट करिएगा आगे से। टेलर्स थ्योरम, टू वेरिएबल एंड मोर वेरिएबल। चलिए टेलर्स थ्योरम देखते हैं, इसका थोड़ा स्टेटमेंट को जानते हैं। लेट ए प्लस एच इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन वेयर एच इज ए वेरिएबल एंड ए इज ए कॉन्स्टेंट अकॉर्डिंग टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर ए प्लस एच दिया हुआ है, जहाँ पर ये जो एच है ये कांस्टेंट है और एच जो है वेरिएबल है। ये तो समझ में आ गया। टेलर्स थ्योरम क्या कहता है, ए प्लस एच इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए प्लस एच, फंक्शन का डेरिवेटिव ऑफ ए प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, एफ का डबल डेरिवेटिव ऑफ ए प्लस एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एफ का ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ ए प्लस एच का 4 बाई 4 फैक्टोरियल, सो ऑन। इस तरह से एन डेरिवेटिव तक जाएगा। चलिए इसका प्रूवमेंट देखते हैं। इसका प्रूवमेंट क्या होता है, वी आर द प्रूविंग द टेलर्स थ्योरम बिफोर एज्यूम द सीरीज। ये टेलर सीरीज के कुछ मान लेते हैं हम लोग, जैसे A0 प्लस A1H प्लस A2H स्क्वायर प्लस A3H स्क्वायर प्लस A4H4 प्लस A5H5, कुछ इस तरह से मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 1 भी सपोज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को A0 चाहिए, तो A0 कैसे निकालेंगे, फंक्शन में H का मान 0 कर देंगे, तो फंक्शन क्या होता है, ये होता है, तो इसमें a का मान 0 कर देंगे तो फंक्शन ऑफ h निकल जाएगा। तो यहाँ सबके मान में अगर h का मान 0 करते जाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, a0 मिलेगा। तो फंक्शन ऑफ a इज इक्वल टू a0, a0 का मान कितना मिला हम लोग को, f ऑफ a। उसी तरह से हम लोग को a1 का मान चाहिए, ये a1 का मान चाहिए, फिर a2 का मान चाहिए, 3 का मान चाहिए, 4 का मान चाहिए और a5 का मान चाहिए। इस तरह से सभी का मान निकाल लिए हैं हम लोग, देखें यहाँ पर निकाल लिए हैं और सभी को इक्वेशन नाम दे दिए हैं। अब लास्ट में क्या करना है इसमें, ना पुटिंग द वैल्यू ऑफ तीनों का, चारों का जो वैल्यू है उसे इक्वेशन 1 में रख देना है। ये जो इक्वेशन 1 है इसमें रख देना है ये चारों का मान को। देखिए यहाँ पर इक्वेशन 2 दिया हुआ है, 1 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है और 4 दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है। तो इस सभी का मान को इक्वेशन 1 में रख देना है, तो डायरेक्ट ये प्रूव हो जाएगा। ये टाइप 1 का देखिए क्वेश्चन, कुछ टाइप 1 में इस तरह से इसका एक्सपेंड करने के लिए आएगा। देखिए ये कुछ क्वेश्चन हैं, ये टाइप 2 से क्वेश्चन है। कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है टेलर्स सीरीज से। यहाँ से एक से ना एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, और टेलर्स का थ्योरम जो है उसे अच्छा से याद कर लीजिएगा या प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए इसमें देखें, इन्वेलप एंड इवैल्यूट ये क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं। इन्वेलप क्या होता है, कोई हम लोग एक पॉइंट एज्यूम कर लेते, कोई पॉइंट ये है, ये कोई पॉइंट है, और उस पॉइंट में हम लोग उसी को कुछ इस तरह से कर्व करते 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 खींचते जाएं कुछ टेंजेंट, तो क्या होगा, ये कुछ इस तरह से स्फेरिकल बन जाएगा। इन पॉइंट के बीच में जो सरफेस बन रहा है उसे ही हम लोग इन्वेलप कहते हैं। इसका वैल्यू कुछ इस तरह से दिया हुआ रह सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये क्या होता है, एरिया का होता है।
तो मेथड ऑफ फाइंड इन्वेलप कैसे फाइंड करते हैं, किस मेथड से ये फाइंड होगा। देखिए कोई फंक्शन रहेगा उसे हम लोग को 0 से इक्वेट कराना होगा। वेयर लेमडा इज इक्वल टू 1, हम लोग को फंक्शन 1 मान लेना है, इक्वेशन 1 मान लेना है लेमडा को। प्लेन फिर डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू लेमडा। ये जो फंक्शन इसमें कुछ दिया हुआ रहेगा उसे हम लोग को लेमडा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कराना होगा। तो हम लोग को उससे क्या होगा, कुछ इक्वेशन मिल जाएंगे जिसे हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 2, और बाय इक्वेशन 1 और 2 अल्फा देन वी गेट। अब 1 और 2 से हम लोग को कुछ मिलेगा रिजल्ट, जिसे हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। फिर कुछ इस तरह से आएगा, वेयर लेमडा इज परपेंडिकुलर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में आएगा जो 0 से इक्वेट करने पर होगा। देन इन्वेलप इज इक्वल टू ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। जो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, जो इसका मान होगा वो 0 के इक्वल टू आएगा, तो हम लोग का इन्वेलप सही हो जाएगा। तो इसमें कुछ न्यूमेरिकल करते हैं तो हम लोग को ये अच्छा से समझ में आएगा। चलिए कुछ ये क्वेश्चन दिया हुआ है जो इन्वेलप से है, तो इसको सॉल्व करिएगा तो इस तरह से कुछ रिजल्ट मिलेगा। ये अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन एंड स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या होता है। चलिए थोड़ा इसके बारे में चर्चा करते हैं। वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या होता है कि कोई भी हम लोग का स्पेस है, कोई भी जगह है, कहने का मतलब ये पूरा 3D है, अपना अंगुली को यहाँ पर रख रहे हैं, तो ये कोई स्पेस में ही होगा, XY प्लेन के बीच में ही हो सकता है। तो XY प्लेन के बीच में जो होता है और उसका वैल्यू अगर I J K के रूप में आए, I कैप J कैप और K कैप के रूप में आए, तो उसे हम लोग कहेंगे वेक्टर पॉइंट फंक्शन। कोई पॉइंट होगा जो I J K के रूप में होगा तो उसे हम लोग वेक्टर पॉइंट फंक्शन कहेंगे, और जिसमें केवल कोई वेरिएबल हो और I J K के रूप में ना हो तो उसे हम लोग स्केलर पॉइंट फंक्शन कहेंगे। तो वेक्टर डिफ्रेंशिएशन देखिए, फिर वेक्टर के रूप में डिफ्रेंशिएशन किस तरह से करना है। मोशन ऑफ एनी पार्टिकल, ये क्या होता है, मोशन ऑफ एनी पार्टिकल I J K के रूप में इसको मल्टीप्लाई कर देना होगा जहाँ पर वेक्टर दिखे। वेक्टर डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, वेक्टर के रूप में उसे डिफ्रेंशिएट करना होता है। कुछ इस तरह से होगा, देखिए जब इसे एक बार डिफ्रेंशिएट करिएगा तो उसका जो रिजल्ट मिलेगा उसे हम लोग कहेंगे वेलोसिटी। एक बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा उसे क्या कहेंगे, वेलोसिटी। और दूसरी बार जब इसी को दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसका जो रिजल्ट मिलेगा उसे कहेंगे हम लोग एक्सीलरेशन। ये 1 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कुछ फंक्शन दिया हुआ है। चलिए इसमें आप कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है इस तरह से। चलिए इसको छोड़िए और अगला कुछ चैप्टर में आते हैं या कुछ पॉइंट में आता है या कुछ जो टॉपिक है उसमें आते हैं। अगला टॉपिक क्या है, लोकल एक्सट्रीम वैल्यू एंड सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट क्या होता है, एक्सट्रीम वैल्यू क्या होता है, उसके बारे में जानिए। लेवल, लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम, इसमें हम लोग जानेंगे मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है। स्टेशनरी पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं हम लोग। एक्सट्रीम वैल्यू क्या कहते हैं, ये कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट। फंक्शन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम, ये क्या होता है, एज वेल एज सैडल पॉइंट। ये दोनों के बीच वाला जो पॉइंट होगा उसे ही हम लोग सैडल पॉइंट कहेंगे। समझ में आया। जो 0 से ग्रेटर रहेगा उसे हम लोग मैक्सिमम कहेंगे, जो 0 से लेस रहेगा उसे कहेंगे हम लोग मिनिमम कहेंगे, और जो दोनों के बीच, कहने के मतलब दोनों इक्वल हो 0 के, तो क्या हो जाएगा, वो सैडल पॉइंट होगा। चलिए न्यूमेरिकल प्रोसीजर रूल देखते हैं। न्यूमेरिकल को किस प्रोसेस से इसको सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन x और y रहेगा, उसे x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट कराएंगे, फिर उसको 0 से इक्वेट करेंगे। सेम पॉइंट, कुछ पॉइंट मिल जाएगा उससे हम लोग को,
आर निकालेंगे, फिर एस निकालेंगे और टी निकालेंगे। आर निकालने के लिए क्या करना होगा, फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में फिर से डिफ्रेंशिएट कराना होगा। फिर एस निकालने के लिए फंक्शन को वाई के रिस्पेक्ट में फिर से करना होगा। टी निकालने के लिए वाई को फिर से वाई से डिफ्रेंशिएट कराना होगा। देखिए ये रूल कहता है कि आर टी माइनस एस स्क्वायर जब ग्रेटर देन जीरो से होगा और आर से लेस होगा तो मैक्सिमा होगा, और आर टी माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू लेस देन जीरो होगा और आर इज ग्रेटर देन जीरो होगा तो उसका वैल्यू मिनिमा होगा। और आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन जीरो माइनस पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, सैडल पॉइंट कहेंगे। कहने का मतलब वैल्यू जो होगा जीरो से नेगेटिव जब भी आए तो उसे हम लोग सैडल पॉइंट कहेंगे। इसमें चलिए कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। कुछ न्यूमेरिकल इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पर जो कंडीशन दिया हुआ है उसी कंडीशन में इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। अगला देखिए, अगला है चैप्टर लंग्रांज मल्टीप्लायर। लंग्रांज मल्टीप्लायर क्या होता है, लंग्रांज मल्टीप्लायर कुछ लंगड़ा टाइप से सुनाई दे रहा है ना, तो लंगड़ा समझने का मतलब ये है कि लेमडा समझ लीजिए। लंगड़ा कहने का मतलब लेमडा। ये लंग्रांज मल्टीप्लायर जो होता है वो लेमडा होता है। ये चैप्टर में ही हम लोग लेमडा के बारे में ही पढ़ेंगे। फाइंड द मैक्सिमा और मिनिमा, इसमें भी हम लोग फाइंड करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा ही फाइंड करेंगे लंग्रांज मल्टीप्लायर में। कुछ इलिप्स दिया हुआ है क्वेश्चन में इस तरह से, कुछ फंक्शन दिया हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए लंग्रांज मल्टीप्लायर के रूप में। तो इसको विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग लेमडा कर देते हैं, तो दोनों साइड लेमडा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से सॉल्व होगा। आर एच एस एल एच एस दोनों को अलग अलग सॉल्व करना होगा। एक बार आर एच एस लेके सॉल्व करिए, एक बार एल एच एस लेके सॉल्व करिए, तो इस तरह से कुछ होगा। वीडियो बहुत लंबा बन जा रहा है, थोड़ा जल्दी में करते हैं। कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन यूजिंग लॉरेंज मल्टीप्लायर। देखिए लंग्रांज मल्टीप्लायर के कुछ कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन है ना, तो इस तरह से कुछ होगा इसका फंक्शन। इसमें भी हम लोग डिटर्मिनेंट से ही सॉल्व करते हैं कुछ कुछ पॉइंट्स को। देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स से सॉल्व किया गया है ना। अगला है डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेक्टर फील्ड। वेक्टर फील्ड को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इसमें कुछ इसके बारे में लिख दिए हैं। डाइवर्जेंस क्या होता है उसके बारे में कुछ लिख दिए हैं। देखिए इसमें से कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए हुए हैं। कर्ल ऑफ वेक्टर क्या होता है, देखिए कर्ल वेक्टर इज डेल इंटू भी होता है ना। डेल क्या है, ये होता है। भी क्या होता है, कुछ फंक्शन दिया हुआ हो सकता है भी। देखिए इस तरह से सॉल्व करना है, इसको कंप्यूट कर देना है बस। ग्रेडियंट जानिए, ग्रेडियंट क्या होता है, फाई होता है। ग्रेडियंट पहले ही बता चुके हैं, फाई होता है। स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या होता है, चलिए देखिए स्केलर पॉइंट फंक्शन ये होता है फाई। स्केलर पॉइंट फंक्शन के बारे में भी बता चुके हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में और एक बार देख लीजिए। अगला है डबल इंटीग्रल। देखिए डबल इंटीग्रल, सबसे पहले अंदर वाला भाग जो होता है उसको सॉल्व करिए, फिर इसका रिजल्ट जो मिलेगा उसे बाहरी वाला भाग से सॉल्व करिए। अंदर वाला क्या आ रहा है, 0 to 2 और dx के रिस्पेक्ट में इसको एक बार सॉल्व करिए, फिर जो आंसर आएगा उसे y के रिस्पेक्ट में उसको ये इंटीग्रेशन के सहायता से सॉल्व करिए। सेम देखिए वही प्रोसेस में सॉल्व किया हुआ है। अगला दिया हुआ है टॉपिक चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन जो है उसे कैसे चेंज करेंगे। जो फंक्शन दिया हुआ रहता है सबसे पहले क्या करना है कि ये जो दिया हुआ रहता है dx dy विथ रिस्पेक्ट टू जिससे करना है तो उसको हम लोग चेंज कर देते हैं। तो dx आगे है तो इसको पीछे ले जाना है और ये पीछे है उसे आगे ले जाना है, बस वही किए हैं इसमें। देखिए चेंज दी, इसको सबसे पहले चेंज कर दिए हैं। फिर हम लोग को कुछ इस तरह से
फंक्शन के माध्यम से हम लोग को लिमिट फाइंड करना होगा। ये तो ओल्ड लिमिट हो गया, पुराना वाला लिमिट हो गया। इससे हम लोग को कुछ नया लिमिट ढूंढना है। तो ये हम लोग का नया लिमिट हो गया, ये ओल्ड लिमिट हो गया। इससे हम लोग इसकी सहायता से कुछ नया लिमिट ढूंढें और इसको सॉल्व किए। इस तरह से अगला क्वेश्चन सॉल्व होगा। डबल इंटीग्रेशन पोलर कोऑर्डिनेट में कुछ इस तरह से सॉल्व होगा। देखिए कुछ लिमिट फाइंड करना होगा इसमें भी। ट्रिपल इंटीग्रेशन में सेम वही कंडीशन करना है, ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन वाला ही है। डिस्क्रीट इंटीग्रल क्या होता है? ये होता है गामा होता है। तो इस गामा के बारे में इसमें देखिए किस तरह से किया हुआ है। अगला है लाइन इंटीग्रल। यहाँ से कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए ये गलत है, यहाँ से सॉल्व किया हुआ है। एप्लीकेशन ऑफ लाइन इंटीग्रल देखिए, इसका एप्लीकेशन ये होता है। कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका सॉल्यूशन अभी दिखाया गया। कुछ इस तरह से दिया हुआ है। कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है ये। देखिए ये ग्रीन्स थ्योरम है, यहाँ पर ये ग्रीन्स थ्योरम से कुछ न्यूमेरिकल किया हुआ है और इसका प्रूवमेंट भी दिया हुआ है, अभी देख लीजिएगा। ये इसका प्रूवमेंट है, स्टेटमेंट है, देख लीजिए ग्रीन्स थ्योरम का। कुछ इस तरह से ये होता है। स्टोक्स थ्योरम ये है। गॉस डाइवर्जन थ्योरम ये है। इसका स्टेटमेंट देखिए गॉस डाइवर्जन थ्योरम का, बस स्टेटमेंट ही लिखे, इसका प्रूवमेंट नहीं लिखे हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें फाइंड किया हुआ है। चलिए कुछ इतना ही टॉपिक था। तो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, मेरे चैनल में नए हैं तो। और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए, ताकि अपने दोस्तों को भी पता चले कि बीएससी फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर का जो भी टॉपिक है पूरा अपलोड हो चुका है। धन्यवाद।